अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया और वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जिस इंसेक्टिसाइड के बारे में आपको बताने वाला हूं उसका नाम है फिप्रोनिल। और ये आपको स्क्रीन पे बोतल नज़र आ रही है। इसमें इस बोतल का जो ब्रांड नेम है वो है रेड और ये 5% होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूँगा फिप्रोनिल के बारे में कि ये हम कौन से इंसेक्ट पेस्ट पे किस तरह अप्लाई करते हैं और कौन सी क्रॉप्स पे इसकी एप्लीकेशन होती है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं कि ये इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो फिप्रोनिल है। और अगर इसके केमिकल ग्रुप की बात करें तो ये फिनाइल पैराजोल, तो ये फिनाइल पैराजोल ग्रुप से बिलोंग करती है और ये एससी फॉर्म में होती है। एससी मीन्स इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट। दोस्तों, अब मैं आपको इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये कांटेक्ट और स्टमक एक्शन दोनों तरह से इंसेक्ट पेस्ट पे असरअंदाज होती है। तो अगर कोई इंसेक्ट पेस्ट कांटेक्ट में आता है तो भी इसको कंट्रोल करती है। इसके अलावा अगर कोई इंसेक्ट जो इसको चीव कर लेता है स्प्रेड प्लांट्स या प्लांट पार्ट को, तो उस सूरत में भी ये इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करती है। और ये इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये इंसेक्ट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट पेस्ट जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है। दोस्तों, इसकी की प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो भी डिफरेंट होता है और इसको IPM प्रोग्राम में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अब मैं अगर आपको इसकी टारगेट क्रॉप्स की बात करूं तो जो मेन क्रॉप्स हैं उसमें राइस, शुगर केन और इसके अलावा जो हमारे सॉइल इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जैसे कि लॉन ग्रासेस में काफ़ी इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होता है जैसे कि टर्माइट्स, आंट्स, तो उनके अगेंस्ट भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको इसके टारगेट पेस्ट का बताता हूँ। तो जो मेन इंसेक्ट पेस्ट हैं उसमें राइस लीफ फोल्डर, राइस बोरर, प्लांट हॉपर, इसके अलावा शुगर कैन बोरर और टर्माइट्स के अगेंस्ट भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसके अलावा अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स में डायमंड बैक मोथ पे भी फिप्रोनिल को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन में आजकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं तो कंस्ट्रक्शन से पहले और बाद में जो टर्माइट्स के अगेंस्ट केमिकल यूज़ होता है, बल्कि सबसे ज़्यादा जो केमिकल यूज़ होता है वो फिप्रोनिल होता है और उसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो इसकी थोड़ी डिफरेंट होती है। दोस्तों, अब अगर इसके डोजेज की बात करें तो वो भी बहुत सिंपल है। आपने फिप्रोनिल के 4 ml केमिकल लेना है और आपने इसको डिज़ोल्व करना है 1 लीटर ऑफ वाटर में। मतलब कि 4 ml फिप्रोनिल 1 लीटर पानी में आपने डिज़ोल्व करके जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं तो आपने उसको स्प्रे करना है और ये आपको नॉकडाउन इफेक्ट होता है और ये आपको ऑन द स्पॉट रिज़ल्ट देगा। दोस्तों, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब भी आप पानी में इसको डिज़ोल्व करें तो आपने pH, जो वाटर का pH होता है, उसको अपने माइंड में रखना है कि उसकी जो रेंज है वो 6 to 7 की रेंज में होना चाहिए। इससे अगर ऊपर और नीचे होगा तो फिर हमारी जो केमिकल की कंसंट्रेशन है उस पर ये असरअंदाज होता है। और अगर आप स्प्रे करते हैं और इंसेक्ट पेस्ट का असर आगे भी रहता है तो आप 15 से 20 दिन के बाद एक और स्प्रे भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके माइंड में फिप्रोनिल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।